सुबह आग के लिए तो सबसे पहले जुमे की तैयारी की और आज के दिन मेरा ऑफ भी होता है, इसलिए आराम से उठा, वज़ू किया और मस्जिद के लिए निकल गया। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शेख अरशद एंड यू आर वाचिंग अर्श फिटनेस एंड लाइफस्टाइल ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मर जाएंगे ऐसी गर्मी में अगर बाहर रहा तो। अरे अल्लाह, इस गर्मी से निजात दिला दे। मस्जिद में भी सुकून नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। खैर मस्जिद पहुंच गए और अब हम खुतबा सुनेंगे और नमाज अदा करेंगे। और फिर नमाज के बाद गाड़ी में बैठा और घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंच के चैन की सांस ली, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही थी। बहुत सुकून मिलता है जब बाहर से आओ घर के अंदर, ठंडा ठंडा सब लगता है, बट बाहर तो आग बरस रही है। घर आया, फिर थोड़ा आराम किया और फिर हम लोगों को बाहर आउटिंग पे जाना था। शाम करीब 4 या 5 बजे हम लोग आउटिंग के लिए निकले। मेरी वाइफ की बड़ी सिस्टर ने एक छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर रखा था, यहीं पास में मौका कैफ़े है गोमती नगर में। टू बी ऑनेस्ट, मुझे मौका इतना कोई ख़ास नहीं लगता, क्योंकि अब इनका एम्बियंस वगैरह भी बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, लिफ्ट भी ऐसे ही, कोई मेंटेनेंस नहीं रहता है। खैर हम अंदर पहुँचे, अप्पी और भाई से मुलाकात हुई, बहुत गुफ्तगू हुई, थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करा और ये देख सकते हैं आप यहाँ का एम्बियंस काफ़ी आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि एक टाइम पे ये लखनऊ में गोमती नगर में सबसे प्रीमियम कैफ़े माना जाता था। यार अब तो बहुत सारे कैफ़े खुल गए हैं। और फिर हम लोगों ने अपना ऑर्डर प्लेस किया, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लग रही थी। तो चलिए अब ट्राई करते हैं इसको, देखते हैं कैसा है खाने में। दिस इज़ थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, ब्लैक ऑलिव ऑयल, मशरूम एंड कॉर्न्स। ये अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। एंड दिस वन इज़ पीच वाटरमेलन नोइतो। ये लोग कुछ भी बना के पिला रहे हैं। हाँ, आई लाइक दिस वन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज टेरियाकी चिकन बाओ, बट है अच्छा वो। अब मजाक कुछ भी कर सकते हैं, बट मुझे खाने में अच्छा लगा। नहीं खाती तो बस बर्गर को बर्गर तरफ। इसमें देखिए जूस कहीं नहीं है, बस सिर्फ चंक्स को मैं सिर्फ उडेल रहा हूँ अपने मुंह में। हम लोग फूड एंजॉय कर रहे थे, सडनली साइड से फ़ोन आ गया, तो फिर मुझे निकलना पड़ा और मैंने अपनी वाइफ को और अपने बेटे नाइल को यहीं अप्पी के पास छोड़कर साइड के लिए निकल गया। साइड पहुंचा तो यहाँ पे कुछ सारी चीज़ों को करेक्शन करना था। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में मुझे 60 to 70% का पूरा घर रेनोवेट करना है, जिनमें से मुझे इनके वॉल में WPC मोल्डिंग कराना है, पेंट कराना है और पैनलिंग करवाना है। पैनलिंग हो चुकी है और इनके हॉल में वॉल आर्ट कराना है। वॉल मोल्डिंग भी पूरी कंप्लीट हो गई है, बस सिर्फ घिसाई और पेंटिंग का काम रह गया है। यहाँ देखिए वॉल का काम स्टार्ट है, अभी इसमें 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। साइट का पूरा जायज़ा लेके मैं अपने घर की तरफ निकल गया और घर पहुंच के थोड़ा आराम किया और फिर जिम के लिए रेडी होने लगा। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। जिम जाने की तैयारी कर ही रहा था तो पता चला कि मेरे सारे जिम आउटफिट वॉश पे हैं। फिर मैंने अपने छोटे भाई से कहा, ब्रो इफ यू हैव एनी एक्स्ट्रा टी शर्ट प्लीज गिव मी वन। उसने अपनी एक न्यू ब्रांड रेड टी शर्ट मुझे दे दी। टू बी ऑनेस्ट, टी शर्ट बहुत अच्छी थी बट मेरे फिटेड थी, लेकिन फिर मुझे ये अच्छी लगने लगी क्योंकि सब लोगों ने बोला कि हाँ ये रेड टी शर्ट तुम सूट कर रही है। जनरली मैं लूज फिट टी शर्ट पहनता हूँ। फाइनली हम जिम पहुँच गए। एज यूजुअल वर्कआउट की शुरुआत इंक्लाइन वॉक से की। 10 मिनट इंक्लाइन वॉक की और उसके बाद 50 पुशअप्स लगाए। ये एक सेट काफ़ी होता है वार्म अप के लिए। पुशअप करने के बाद अब हम मेन वर्कआउट में चलेंगे। देन आई मूव टू माय मेन वर्कआउट। आज बाइसेप डे था। सबसे पहले शॉर्ट बार कर्ल्स लगाएंगे। इस एक्सरसाइज के हम 4 सेट करेंगे आज, 15, 12, 10 एंड 8।
मुझे ये वर्कआउट इसलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि ये बाइसेप अपर हेड को बहुत अच्छा हिट देता है। सिर्फ बाइसेप ही नहीं, इससे फोर आर्म और ग्रिप भी इम्प्रूव होती है। इसी तरह इसके चारों सेट्स खत्म करके अब हम नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ चलते हैं। उसके बाद मैं पिक्चर बेंच पे गया। यहाँ पर भी मैंने 4 सेट लगाए, 15, 12, 10 एंड 8। फीचर कर्ल्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें चीटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं और इसमें पूरा फोकस बाइसेप पे होता है आपके। हर रैप को मैंने कंट्रोल के साथ में परफॉर्म किया और फुल स्ट्रेच लेने की कोशिश की। कर्ल के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे इंक्लाइन सीटेड डंबल कर्ल। इस एक्सरसाइज के भी हम 4 सेट्स करेंगे, 15, 12, 10 एंड 8 और लास्ट सेट जो होगा वो फेलियर तक होगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं सीटेड हैमर कर्ल। इसके भी 4 सेट्स करेंगे, 15, 12 एंड 8। लास्ट वाला जो होगा वो भी आप फेलियर तक ही करेंगे। हैमर कर्ल आर्म्स की ओवरऑल थिकनेस को इम्प्रूव करती है। ये आपके फोर आर्म को भी हिट करती है और आपके बाइसेप्स को भी ट्रेन करती है। वर्कआउट के बाद मसल पंप फील होने लगा था। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, रोप हैमर कर्ल। हाँ जी, अब हम 3 सेट्स करेंगे इसके 3 सेट्स करेंगे, 15, 12 एंड 10। अब हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे आगे की, ये सारे 3 सेट्स होंगे। हम केबल कर्ल स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट्स करेंगे, 15, 12 एंड 10। इस एक्सरसाइज को करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा पंप आता है इससे। फेलियर तक ही करेंगे लास्ट सेट। अब हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे फोर आर्म। इसको हम 3 सेट्स करेंगे, 15, 12 एंड 10। काफ़ी लोग फोर आर्म को इग्नोर कर देते हैं। इस एक्सरसाइज को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, खास करके अगर आपने बाइसेप की हो तो। इसी तरह अब हम बाइसेप का वर्कआउट ख़त्म करते हैं। अब हम एब्स ट्रेन करेंगे। सबसे पहले हम लेट के लेग रेस करेंगे। इसके 3 सेट करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए उतने आप कर सकते हैं। तो इसी तरह दूसरी एक्सरसाइज करेंगे सीटेड नी टक। इस एक्सरसाइज के भी हम 3 सेट्स करेंगे, 20, 25 एंड 30। वर्कआउट ख़त्म करने के बाद थोड़ा बॉडी को फ्लेक्स करेंगे क्योंकि बाइसेप्स की वर्कआउट था, तो इसलिए फ्लेक्स ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज का वर्कआउट हम इसी तरह पूरे ख़त्म करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप मेरी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे हौसला मिलता है इसी तरह कंटेंट बनाने का। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मैं कोई बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट देखकर और मेहनत करने का जज्बा मिलता है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।